हेलो दोस्तों। देश भर में जहां आज हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, वहीं आज भी हमारे एनजीओज़ मैन्युअली ही सभी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। जहां पहले हर सरकारी काम के लिए लंबी-लंबी लाइन्स लगती थी, वहीं आज आज हर चीज़ घर बैठे हो जाती है। पर अगर हम देखें तो देश में एनजीओज़ आज पुरानी धारणाओं के साथ ही काम कर रहे हैं। डेटा हैंडलिंग से लेके डोनेशन और मार्केटिंग तक की प्रोसेस में अभी तक कोई बदलाव नहीं आए हैं। पर इन सभी के बीच में वकील करो संस्था जो गत कई वर्षों से एनजीओ रजिस्ट्रेशन और देश भर के एनजीओज को ज़रूरी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रही है, ने एनजीओ किंग नाम के एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और पुरानी धारणाओं को बदलने का निश्चय लिया है। एनजीओ सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने एनजीओ के पूरे डेटा को एक सिंगल क्लिक की मदद से मैनेज कर सकते हैं और डोनेशन से लेके मार्केटिंग तक की प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनजीओ किंग किस तरीके से काम करता है और कैसे आप इसकी मदद से अपने एनजीओ में देश भर से ऑटोमेटिक डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला पेज डैशबोर्ड है, जहां पर आप अपने एनजीओ में प्राप्त होने वाले डोनेशन की कंप्लीट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। टुडेज डोनेशन में आज प्राप्त होने वाला डोनेशन, वीकली डोनेशन में पूरे हफ्ते का डोनेशन और इसी तरीके से मंथली और ईयरली डोनेशन में पूरे महीने व साल में प्राप्त होने वाला डोनेशन अमाउंट चेक कर सकते हैं। नीचे ग्राफ में आप अपने एनजीओ में प्राप्त होने वाले ऑनलाइन व कैश पेमेंट के अमाउंट को भी देख सकते हैं। तो अब से हमें अपने एनजीओ में आने वाले डोनेशन को मैनेज करने के लिए ना तो कोई डायरी और ना ही किसी प्रकार की डेटा शीट को मेंटेन करने की आवश्यकता है। लाइव प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट्स वाले ऑप्शन में हम अपने एनजीओ के सभी इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू ले सकते हैं। नीचे दिए गए टोटल वाले ऑप्शन से आप अपने एनजीओ में जुड़े हुए सभी मेंबर्स, काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ और आज तक के डोनेशन देने वाले सभी डोनर्स के नंबर का ओवरव्यू ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप बिना किसी डेटा शीट को मेंटेन किए अपने एनजीओ में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और डोनेशन डेटा को एक ही पेज पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम आईडी प्रीफिक्स बना सकते हैं। प्रीफिक्स से मतलब समझते हुए सबसे पहले ये जानेंगे, अगर आप अपने एनजीओ में किसी भी एम्प्लॉय या मेंबर को ऐड करते हैं तो उसकी एक आईडी क्रिएट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैटेगरी टाइप में उस एम्प्लॉय और मेंबर की या फिर डोनर की कैटेगरी हम बना सकते हैं और प्रीफिक्स में हम उसकी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आईडी प्रीफिक्स ऐड हो जाता है। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे आईडी प्रीफिक्स के नीचे मेंबर बटन पर क्लिक करके हम अपने एनजीओ के लिए मेंबर ऐड कर सकते हैं। मेंबर के लिए अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, जिसे बाद में डिलीट नहीं किया जा सकता। मेंबर कैटेगरी पर क्लिक करके आप अपने अनुसार कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं और उस कैटेगरी में जुड़ने के लिए मेंबर को कितने अमाउंट का डोनेशन देना ज़रूरी है उसे फिक्स कर सकते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही उस कैटेगरी को आप अपने एनजीओ के लिए परमानेंटली ऐड कर पाएंगे। अब नीचे ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप किसी भी पर्सन को उसकी डिटेल्स फिल करके ऐड कर सकते हैं। मेंबर्स कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे फिक्स अमाउंट शो होगा, जो कि हमने पिछले पेज पे सेट किया है। अब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में एड्रेस, एरिया, स्टेट, सिटी और पिन कोड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर की क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वेरिफिकेशन डिटेल्स में पैन नंबर, आधार नंबर ऐड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने की वजह से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या तो
मेंबर के फैमिली पर्सन या उनके फ्रेंड से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सकता है। स्टेटस में जाके उस मेंबर का स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही वह मेंबर आपके एनजीओ में ऐड होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा, जहां से वह फिक्स्ड अमाउंट पे करके अपने आप को आपके एनजीओ में एज ए मेंबर रजिस्टर कर पाएगा। इस आसान से स्टेप को फॉलो करके आप बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को लिए और मेंबर ऐड करने की अपनी लेंदी प्रोसेस को फॉलो किए बिना आसानी से किसी भी मेंबर को अपने एनजीओ में ऐड कर सकते हैं। आगे इसी तरीके की इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने एनजीओ में एम्प्लॉयज़ को भी ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एनजीओ में ऐड होने वाले सभी मेंबर्स की लिस्ट को एक जगह देख सकते हैं, जहां पे उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और एक्शन में आई बटन पर क्लिक करके हम उस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप अपने सभी मेंबर्स की डिटेल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से अपने एनजीओ में हम एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करके ऐड एम्प्लॉयज़ बटन पे जाके हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉय की प्रोफाइल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और किस पोजीशन पे उस एम्प्लॉय को हायर करना है, वो सभी ऐड कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में हम उस एम्प्लॉय की एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद वेरिफिकेशन डिटेल्स में हम उस एम्प्लॉय के आधार नंबर और पैन नंबर की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसकी फैमिली या फ्रेंड में से किसी भी पर्सन की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उनसे कनेक्ट किया जा सके। मेंबर के स्टेटस को भी एक्टिव या इनएक्टिव किया जा सकता है। नीचे दिए गए सेट परमिशन वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि कुछ परमिशंस हम अपने हर एम्प्लॉय के लिए सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस परमिशन को हम सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय अपने पोर्टल पर केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को देख सकता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को मेंबर्स की डिटेल शो करवाएं, डोनर्स की डिटेल शो करवाएं, तो हम उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके रजिस्टर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही वो एम्प्लॉय आपके एनजीओ में ऐड हो जाएगा और डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ बटन पे क्लिक करके आप अपने एनजीओ में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल एक ही जगह पे देख सकते हैं। सेम आई बटन पे क्लिक करके आप उनकी डिटेल्स को फिर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस सब चीज़ों में कुछ एडिट करना है तो वहीं आई बटन के पास में एडिट बटन पे क्लिक करके आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद में डाउनलोड बटन पर क्लिक करके अगर आप उस एम्प्लॉय की डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप अपने पास में उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
पुरानी डेटा मैनेजमेंट को कह दीजिए बाय, क्योंकि एनजीओ किंग की मदद से चीज़ें होंगी आपसे केवल एक क्लिक दूर। आइए अब हम जानते हैं कि किसी भी एनजीओ को रन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे कठिन काम जो कि है डोनेशन लेना। एम्प्लॉय बटन के जस्ट नीचे दिए हुए डोनर बटन पर क्लिक करके, गेट डोनेशन बटन पर क्लिक करके वहाँ पे न्यू डोनर रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग डोनर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को ऐड करके उनसे डोनेशन ले सकते हैं। न्यू डोनर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके डोनर की जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डोनर टाइप, फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में डोनर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ से फिल हो जाएगा। यूज़र आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में डोनर का पैन नंबर ऐड कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल ऑप्शन में डोनेशन अमाउंट, डोनेशन पर्पस और पेमेंट मेथड यूज़ करके हम उससे डोनेशन करवा सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही पेमेंट गेटवे रीडायरेक्ट हो जाएगा और जैसे ही डोनर अपना पेमेंट करेगा, उसके द्वारा सबमिट की हुई ईमेल आईडी पर एक ई रिसिप्ट जनरेट होगी और उसे तुरंत शेयर हो जाएगी। डोनेशन कंप्लीट होने के बाद में ईमेल चेक कर सकते हैं कि डोनर को ईमेल पे रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। कुछ इस तरीके की रिसिप्ट उसे तुरंत ही जनरेट होके मिल जाएगी। तो यहाँ से का काम भी बहुत आसान होगा और इस रिसिप्ट को वह डाउनलोड करके और भी यूज़ ले सकता है। डिस्प्ले डोनर्स बटन पर क्लिक करके हम अपने एनजीओ में आने वाले सभी डोनर्स की डिटेल को चेक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके हम उनके द्वारा फिल की हुई सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकेंगे। इसके अलावा रीडोनेट बटन पर क्लिक करके अगर वो सेम डोनर रीडोनेट करना चाहे तो हम उससे रीडोनेशन भी ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे कि पहले से फिल की है तो उनमें चेंजेस नहीं होगा, बस पेमेंट डिटेल्स ऐड करके वह सबमिट बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकता है। वकील करो की मदद से आपके एनजीओ के लिए एनजीओ किंग के साथ एक फ्री वेबसाइट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके डिज़ाइन आप खुद चूज कर सकेंगे, जिसकी मदद से आप देश दुनिया में किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कुछ सेकंड्स में ही डोनेशन प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट पर दिए गए डोनेट बटन पर क्लिक करके कोई भी विजिटर आपको अपनी इच्छा अनुसार डोनेट कर सकता है, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। डोनेट बटन पर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते ही वह यहाँ से डायरेक्टली डोनेट कर पाएगा। कुछ इस ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने एनजीओ में बैठे बैठे ही देश दुनिया से डोनेशन प्राप्त कर सकेंगे और डोनर को पेमेंट करते ही उसे अपनी ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। डोनेशन की इस एडवांस प्रोसेस का यूज़ करके आप अपने एनजीओ के लिए प्राप्त होने वाले डोनेशन को कुछ ही समय में बढ़ा सकते हैं और इस कंप्लीट डेटा को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने एनजीओ की कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए ना तो आपको किसी पर्सन को हायर करने की ज़रूरत है और ना ही किसी डेटा शीट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। डोनेशन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेट क्यों करेगी। तो इस सवाल का जवाब देते हुए एनजीओ किंग और उससे मिलने वाली फ्री वेबसाइट की मदद से वकील करो आपके द्वारा एनजीओ के लिए किए जाने वाले सभी सोशल वर्क्स
को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शो करेगा, जिससे कि डायरेक्टली देश दुनिया में आप अपने एनजीओ के लिए डोनेशन ले सकेंगे। पर इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इंटरनेशनली डोनेशन लेने के लिए आपके एनजीओ के पास में एफसीआरए सर्टिफिकेट होना आवश्यक है और पेपल पर आपका अकाउंट होना आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि एनजीओ किंग और वेबसाइट की मदद से कैसे हम अपने एनजीओ का प्रमोशन कर सकते हैं। सबसे पहले इवेंट्स बटन पर क्लिक करके हम अपने एनजीओ का प्रमोशन कर सकते हैं। इवेंट्स बटन पर क्लिक करके क्रिएट एन इवेंट बटन में जाके बेसिक इन्फॉर्मेशन में इवेंट टाइटल और इवेंट का डिस्क्रिप्शन ऐड किया जा सकता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद में हम अपने इवेंट की डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं और उसके साथ में इवेंट का वेन्यू भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मीडिया यूआरएल में जाके हम अपने इवेंट की कुछ इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। इमेज अपलोड करने के जस्ट बाद में ऐड बटन पर क्लिक करते ही ये सभी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको आपकी फ्री वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी, जो कि एनजीओ किंग के साथ में आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमने अभी सॉफ्टवेयर में ऐड करी है वो सभी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। कुछ इस तरीके से आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने होने वाले सभी इवेंट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी डिटेल्स को सभी को बता सकते हैं और लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं ताकि वो आपके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और आपको डोनेशन या फिर और किसी तरीके का सपोर्ट भी मिल पाए। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एनजीओ में ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। जो इवेंट्स आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे और वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होते ही सेम चीज़ का नोटिफिकेशन ईमेल के ऊपर आपके सभी डोनर्स को जाएगा, जिसकी मदद से वो भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। व्यू ऑल इवेंट्स पर क्लिक करते ही आप अपने एनजीओ में होने वाले सभी इवेंट्स की डिटेल को चेक कर सकेंगे। आई बटन पर क्लिक करते ही आप उस इवेंट की सभी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर सकेंगे। वहीं पे एडिट बटन पर क्लिक करके आप उन डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। ऊपर दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप उन डिटेल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने एनजीओ का प्रमोशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कर पाएंगे, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमें इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी? अपनी वेबसाइट को हैंडल करने के लिए क्या हमें किसी एक्सपर्ट को हायर करना होगा या फिर किसी एक टीम को हमें हायर करना होगा? तो जवाब है नहीं। आप खुद से इस डेमो वीडियो की हेल्प से अपने एनजीओ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी एक्सपर्ट और किसी भी टीम को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में अगर हम चाहें कि अपने एनजीओ में होने वाले सभी इवेंट्स को नोटिफाई भी करवाएं, तो इवेंट्स के जस्ट नीचे दिए गए कैलेंडर बटन पर क्लिक करके आप अपने इवेंट्स की डेट्स को फिक्स कर सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये एकदम गूगल कैलेंडर की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। कैलेंडर पर जो भी अपडेट्स होंगे, जैसे ही आप अपने एनजीओ के लिए कोई भी इवेंट क्रिएट करेंगे, वो खुद ब खुद कैलेंडर पर अपडेट हो जाएगा और उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। इवेंट्स के बाद में अगर
हमें अपने एनजीओ के लिए पर्टिकुलर ब्लॉग्स भी लिखने हैं जिनका यूज़ आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कर सकते हैं और मार्केटिंग में भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स वाले ऑप्शन पे जाके क्रिएट ए ब्लॉग पे क्लिक करके आप अपने एनजीओ के लिए ब्लॉग भी बना सकते हैं। टाइटल बटन पर क्लिक करते ही आप अपने ब्लॉग का टाइटल डिसाइड कर पाएंगे। सबटाइटल बटन पर क्लिक करके एक सबटाइटल फिक्स कर सकेंगे और वहीं पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे जाते ही आप उसके लिए पर्टिकुलर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। कंटेंट बटन पर क्लिक करके आप अपने ब्लॉग का पूरा कंटेंट वहाँ पे लिख सकेंगे। इमेज वाले ऑप्शन में जाके अपने ब्लॉग्स के लिए पर्टिकुलर इमेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही यह ब्लॉग सीधा आपके वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जिसे आप नेशनली और इंटरनेशनली अपने सर्वर पर शो कर सकते हैं। तो अगर कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसे ये पूरा ब्लॉग ऐसे की ऐसे दिखाई देगा, जिसे वो पढ़ भी सकता है और डायरेक्टली आपसे कनेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद में डिस्प्ले ब्लॉग्स पर क्लिक करके आप अपने एनजीओ के लिए लिखे गए सभी ब्लॉग्स की डिटेल को एक ही जगह पर चेक कर पाएंगे। आई बटन पे क्लिक करके आप उन सभी ब्लॉग्स को यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही एडिट बटन पर क्लिक करके आप उन ब्लॉग्स में अगर कुछ एडिटिंग करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। कंप्लीट वेबसाइट को हैंडल करने के लिए होम पेज और अबाउट अस पेज को भी हैंडल आप सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर पाएंगे। वेबसाइट डेटा पर क्लिक करके होम पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स और इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप होम पेज के लिए कुछ लोगोस की इमेजेस भी यहाँ से डाल पाएंगे। अबाउट अस पेज की डिटेल्स भी यहाँ पे आप डाल पाएंगे, जो कि होम पेज पे ही रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ पे आप कुछ बेसिक डिटेल्स को ऐड कर सकेंगे, जिसमें आपके एनजीओ का मिशन, उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस, फॉलोअर्स, प्रॉब्लम्स कितनी आप लोगों ने सॉल्व करी हैं, या फिर कितने कस्टमर्स से, कितने क्लाइंट से अभी तक आप लोग रीच कर पाए हैं, प्लस इसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स आप लोगों ने अभी तक रन किए हैं। ये सभी चीज़ें होम पेज पे आप दिखा सकते हैं। सपोर्ट के लिए भी कंप्लीट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही फुटर में आप और भी चीज़ें ऐड कर पाएंगे, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही जितना भी डेटा आपने यहाँ अपडेट किया है, ऐसे की ऐसे आपको वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होगी और इन वेबसाइट्स का टेम्पलेट आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। होम पेज की तरह ही आप वेबसाइट के अबाउट अस पेज को भी यहीं से एडिट कर सकेंगे। अबाउट अस पेज में हम डिफरेंट सेक्शंस भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल सेक्शन में सेम चीज़ें ऐड हम कर पाएंगे। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही सेम चीज़ आपको आपके वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी, जिसे कोई भी विजिटर विजिट करके चेक कर सकता है। वेबसाइट के अबाउट अस पेज पर क्लिक करते ही आपकी सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लगेगी। कुछ इस तरीके से आप अपने एनजीओ के लिए मार्केटिंग और डोनेशंस में हेल्प ले सकेंगे। इसके साथ ही वेबसाइट पर कुछ सोशल मीडियाज़ की लिंक्स भी इंटीग्रेट होंगी, जिनकी हेल्प से आप अपने विजिटर्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी विजिट करवा सकते हैं और सभी इवेंट्स और ब्लॉग्स की डिटेल्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अपलोड कर सकते हैं, जिनकी मदद से आगे जाके हम वहाँ पे भी फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं और विजिटर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। इन सभी के अंदर
आपको वकील करो की तरफ से पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। डोनेशन और मार्केटिंग के बाद एनजीओ की रन करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है, वो है एनजीओ के फाइनेंसेस को मेंटेन करना। किसी भी एनजीओ ऑनर के लिए अपने एनजीओ में होने वाले सभी खर्चे और प्राप्त होने वाले डोनेशंस को मेंटेन करना और उसमें डिफरेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मैनेजमेंट की मदद से वह आगे की प्लानिंग्स कर सकता है और फ्लुएंटली ग्रोथ कर सकता है। इसमें किसी भी तरीके की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एनजीओ किंग की मदद से आप यह सभी जंबल डेटा अपने कुछ ही मिनट्स इन्वेस्ट करके मैनेज कर सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग्स कर सकते हैं। फाइनेंस बटन पर क्लिक करके क्रिएट पेमेंट पे आप जा सकते हैं, जहां पे अपने एनजीओ से रिलेटेड होने वाले सभी एक्सपेंसेस को आप देख पाएंगे, या फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने एनजीओ के लिए स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो उनकी सभी डिटेल्स को और कितना अमाउंट आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, किस डेट पे आपने वो सारा इन्वेस्टमेंट किया है, वो सभी चीज़ें ऐड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि उस असेट का ऑर्डर वैल्यू काउंट होगा और फाइनेंसेस मैनेज करने में आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। पेमेंट डिटेल्स पे जाते ही आप अपने एनजीओ में होने वाले सभी खर्चों की डिटेल्स को एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। एडिट बटन पर क्लिक करते ही आप उन डिटेल्स को एडिट कर सकेंगे और इसके अलावा अगर आप उन सभी डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उन सभी डिटेल्स को डाउनलोड भी कर पाएंगे। नीचे दिए गए फाइनेंशियल रिपोर्ट बटन पर क्लिक करके आप अपने एनजीओ में होने वाले सभी खर्चों की डिटेल्स और जस्ट नीचे आप अपने एनजीओ में प्राप्त होने वाले डोनेशंस की डिटेल को भी यहाँ से देख सकते हैं, जिससे कि आप कंप्लीट फाइनेंसेस को मैनेज कर सकेंगे केवल एक सिंगल क्लिक की मदद से। इसके लिए ना तो आपको किसी डेटा शीट को मैनेज करना है, ना ही आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करने की ज़रूरत है। फिल्टर्स वाले ऑप्शन में जाके आप पर्टिकुलर फिल्टर्स भी सेट कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं डेट वाइज या फिर नेम वाइज भी। उससे आपको हेल्प होगी कि आप मल्टीपल चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे और उन्हें कस्टमाइज कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है और इसके साथ में मिलने वाली फ्री वेबसाइट की भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल इतना ही है तो रुकिए, इस प्लान के अंदर आपको वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको जीएमबी सेटअप जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जीएमबी सेटअप एक बहुत ही कारगर फैसिलिटी है। जीएमबी सेटअप का मतलब होता है गूगल माई बिजनेस। अगर साधारण शब्दों में समझे तो आप गूगल पर अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग करवा सकते हैं और मानो अगर कोई व्यक्ति आसपास से गूगल पर एनजीओ नियर मी सर्च करता है तो उसे आपके एनजीओ का नाम भी शो होगा। वकील करो की मदद से आपके एनजीओ की डिजिटल मार्केटिंग में भी मदद की जाएगी, जिसका एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने एनजीओ के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर कैंपेनिंग या एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो उस एडवर्टीजमेंट के लिंक पर क्लिक करते ही वह सीधा आपकी वेबसाइट के डोनेट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली आपके काम को देख के और एडवर्टीजमेंट की मदद से आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएंगे और इसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। डोनर डोनेशन बटन पर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है और डायरेक्टली वहां से डोनेट कर सकता है, जिसकी प्रोसेस हमने पहले ही देख ली है। पेमेंट करने के जस्ट बाद में पेमेंट की रिसिप्ट ऑटोमेटिक डोनर को अपनी ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी। कुछ इस तरीके से वकील करो का सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा हर एक चीज़ को मैनेज करने में, लेकिन इसके साथ में आपके एम्प्लॉयज़ भी कुछ हेल्प आपको इसमें कर पाएंगे।
इसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी डेटा डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप उनके लिए एक अलग से रूम बना सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके डायरेक्टली जो परमिशंस हमने सेट की थी, उनके लिए उस वहाँ जाके केवल उन परमिशंस का वो एक्सेस कर सकेंगे और उन चीज़ों को वो अपने से भी अपडेट कर सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेंबर और डोनर और कैलेंडर्स की परमिशंस को एक्सेप्ट किया था, तो वह अपने डैशबोर्ड के साथ में केवल इन्फॉर्मेशन को ही देख सकता है और यहाँ पे एडिट कर सकता है। एनजीओ किंग और वेबसाइट की सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद में आइए जानते हैं कुछ प्लान्स के बारे में, जिनको आप चूज़ करके अपने हिसाब से एक्सेस ले सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनजीओ किंग के प्रीमियम प्लान के बारे में, जिसके अंदर आपको एनजीओ सॉफ्टवेयर, फ्री वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन से मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके के डिस्प्ले में आप उन्हें यूज़ कर सकेंगे और उसके साथ में आपकी वेबसाइट पे हर तरीके की पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जहां से डोनर डायरेक्टली डोनेशन दे सकेंगे। सोशल मीडिया लिंक्स इंटीग्रेशन, जो कि वाकई में कारगर साबित होगा, जहां पे आप अपने एनजीओ से रिलेटेड सभी सोशल मीडिया लिंक्स को यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर पाएंगे और मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हम अपने इवेंट्स और ब्लॉग्स को अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं और उनके लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। इसके साथ ही जीएमबी सेटअप, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, 2 प्रोफेशनल ईमेल्स जो आपके एनजीओ के नाम से रजिस्टर्ड होंगे, प्लस फास्ट सर्वर सपोर्ट और डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट जैसी एडवांस फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको आपके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए और फाइनेंसेस को हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने एनजीओ के फाइनेंसेस और अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स की एक टीम आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिनसे आप कभी भी कनेक्ट कर पाएंगे। ये सभी फैसिलिटीज़ आपको एनजीओ किंग के प्रीमियम प्लान में प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके साथ ही स्टैंडर्ड प्लान में आपको एनजीओ सॉफ्टवेयर, फ्री वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया लिंक्स इंटीग्रेशन, जीएमबी सेटअप, 2 प्रोफेशनल ईमेल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप बेसिक प्लान्स की तरफ जाते हैं, तो आपको केवल एनजीओ सॉफ्टवेयर, फ्री वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इन सभी फैसिलिटीज, जिसमें डेटा मैनेजमेंट, वेबसाइट, डोनेशन, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट के बाद, क्या आप अपने एनजीओ की ग्रोथ करा सकेंगे या नहीं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज ही अपने एनजीओ को एनजीओ किंग के साथ लिंक करवाइए। धन्यवाद।